सौ बात की एक बात यह कि ईरान जंग के बाद पेट्रोल डीजल और गैस बचाने को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर पर माफ कीजिएगा, पब्लिक का ध्यान ज्यादा नहीं गया। इसलिए भी नहीं गया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है मामला। खबर तो आपने भी सुनी होगी कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि कोयले के लिए सरकार 37,500 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रही है। अब इसमें असली खबर तो यह है कि यह योजना है क्या। असल में यह योजना है देश में ही पेट्रोल और डीजल और गैस बनाने की। जी, देश में पेट्रोल डीजल और गैस बनाने की योजना है। अब आप कहोगे कच्चा तेल तो चाहिए ना पेट्रोल बनाने के लिए, वो तो बाहर से ही लाना पड़ेगा। नहीं, कच्चा तेल नहीं चाहिए। कच्चा तेल न मंगाना पड़े बाहर से, नेचुरल गैस न मंगानी पड़े बाहर से, उसी पर तो दुनिया के सारे देश अब काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की खबर आपने सुनी होगी, उसके यहां पाम ऑयल बहुत होता है, इंडोनेशिया में भी, मलेशिया में भी। तो वो अब पाम ऑयल बेचने के बजाय पाम ऑयल से बायोडीजल बनाने जा रहे हैं ताकि उनको बाहर से डीजल न मंगाना पड़े। तो क्या हम भी ऐसे ही देश में पेट्रोल डीजल बनाने का प्लान बना रहे हैं? नहीं, हमारे यहां पाम ऑयल उतना कहां होता है जो हम उससे डीजल बना लें। तो फिर एथेनॉल की स्कीम है क्या? ना, एथेनॉल का तो अलग प्रोग्राम चल रहा है। हम बनाने जा रहे हैं पेट्रोल डीजल और गैस भी अपने यहां। काहे से बनाएंगे? कोयले से। जी, कोयले से पेट्रोल बनाएंगे क्योंकि कोयले से पेट्रोल बनाया जा सकता है। दुनिया में जिन देशों के पास सबसे ज्यादा कोयला है उनमें भारत है। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया, आपने सुना होगा, उन्होंने बताया ना कि अगर आप खबर पर आपने ध्यान दिया हो तो, कि हमारे पास इतना कोयला है कि 200 साल तक खत्म नहीं होगा। लेकिन कोयले से गाड़ी चलाएंगे क्या? जी, चला सकते हैं, यह समझने की जरूरत है। सरकार ने बहुत बड़ी योजना की घोषणा की है कि 37,500 करोड़ रुपए खर्च करके कोयले से गैस बनाने के बड़े बड़े प्लांट लगाए जाएंगे। इस योजना से 7.5 करोड़ टन कोयला हर साल गैस में बदला जाएगा। यह करने के लिए देश में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी आएगा और 50,000 नौकरियां भी नहीं बनेंगी, यह सरकार कह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि इससे देश में ही गैस ही नहीं, पेट्रोल डीजल भी बना सकते हैं। लेकिन कोयले से गैस तो चलो कोयले को जलाकर बनती होगी, आप सोच रहे हो, कोयले से पेट्रोल कैसे बन जाएगा? इसको कहते हैं CTL, कोल टू लिक्विड। इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है गैसिफिकेशन, यानी पहले कोयले से गैस बनाते हैं। पहले कोयले को पीसते हैं, बारीक पाउडर बनाते हैं, फिर उसे एक बड़े रिएक्टर में डालते हैं। उस रिएक्टर को कहते हैं गैसिफायर। उसके अंदर बहुत गर्मी होती है, 700 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी, 700 से 1500 डिग्री सेल्सियस, और हाई प्रेशर होता है। उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन और पानी की भाप मिलाते हैं, इतनी कि कोयला जले नहीं, बल्कि रासायनिक प्रतिक्रिया से वो गैस में बदल जाता है। इस गैस को कहते हैं सिन गैस, सिंथेटिक गैस। इस सिन गैस में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके साथ होती है H2, हाइड्रोजन। फिर शुरू होता है स्टेप 2। इस स्टेप को कहते हैं फिशर ट्रॉप्श सिंथेसिस या FT प्रोसेस। तो ज्यादा टेक्निकल चीजों में ना जाते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें इस सिन गैस को साफ करके केमिकल के साथ रिएक्टर में डालते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं उसको, और हाई प्रेशर और कंट्रोल किए हुए तापमान पर इसमें जो गैस होती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, वो मिलकर लिक्विड हो जाती हैं। लिक्विड क्या होता है? ये होता है कच्चा पेट्रोल और डीजल।
फिर इस लिक्विड से पेट्रोल निकाल सकते हैं, डीजल निकाल सकते हैं, हवाई जहाजों में डलने वाला जेट फ्यूल निकाल सकते हैं और भी कई केमिकल निकाल सकते हैं। मतलब स्टेप 1 में कोयले से गैस बन जाती है, जिससे सीएनजी बना सकते हैं, पीएनजी बना सकते हैं, गाड़ियां भी चला सकते हैं, रसोई में भी पाइपलाइन से भेज सकते हैं। उन्हीं सीएनजी पंपों से जो अभी लगे हुए हैं, ये सिन गैस उस गैस से अलग नहीं होती जो कतर से आ रही है, वही है, कोयले से बन जाती है। और स्टेप 2 से, यानी जिस एफटी प्रोसेस की बात हमने की, उससे फिर इस गैस से पेट्रोल डीजल भी बना सकते हैं और सीधा गाड़ियों में डाल सकते हैं। कोई अलग इंजन नहीं लगाने होंगे, कोयले से ही पेट्रोल बन जाएगा। आप कहोगे दुनिया में कहीं हो भी रहा है या बस ऐसी हवा हवाई बातें हैं? तो हो रहा है। कई साल से दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है ये। वो अपने कोयले से पेट्रोल डीजल बना रहे हैं और वहां चल रही हैं गाड़ियां इससे। तो सवाल ये कि इस वाले पेट्रोल से इंजन तो नहीं खराब हो जाएंगे? नहीं, उल्टा ये ज्यादा साफ होता है, इसमें सल्फर बहुत कम होता है, इंजन तो और ज्यादा बढ़िया चलता है। अब आप कहोगे कि महाराज अगर ये हो सकता है और हमारे पास 200 साल का कोयला पड़ा हुआ है, तो अब तक हम क्या कर रहे थे? ये किया क्यों नहीं? तो पहली वजह तो यह कि यह बहुत महंगा पड़ता है। अगर सीधा कच्चा तेल ही इससे सस्ता मिल रहा हो तो यह कोयले से बना हुआ महंगा तेल क्यों बनाए? यह सवाल था। लेकिन उससे बड़ी वजह यह थी कि भारत में जो कोयला है वो साफ कोयला नहीं है, वो हाई ऐश वाला है, उससे बहुत ज्यादा राख बनती है। अभी तक कोयले से गैस और पेट्रोल डीजल बनाने की जो तकनीक थी वो ऐसे कोयले के लिए थी जिसमें राख कम बनती है। बाहर विदेश में जो कोयला होता है उसमें राख कम बनती है। भारतीय कोयले के लिए तकनीक नहीं थी और इसको करने में कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं बहुत निकलता था। तो प्रदूषण से तो वैसे ही हम परेशान चल रहे हैं, इसका धुआं झेलने की हालत में ही नहीं थे। तो अब ऐसा क्या हो गया? अब क्या हुआ है कि हमारी सरकारी कंपनी बीएचईएल ने हमारे राख वाले कोयले के लिए भी एक खास तकनीक बना ली है। इस तकनीक को कहते हैं पीबीएफजी, प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन। बीएचईएल ने हैदराबाद में एक पायलट प्लांट चलाया, भारतीय कोयले से गैस बनाकर दिखा दी। और दुनिया में कई और कंपनियां भी राख वाले कोयले से गैस बनाने की तकनीक पर काम कर रही हैं। और जो धुआं निकलता था पुरानी तकनीक से, उसको पकड़ने के लिए भी कार्बन कैप्चर की तकनीक आ चुकी है। यानी पहले एक तो तकनीक नहीं थी और कच्चा तेल मिल ही रहा था, इसलिए कोयले से गैस बनाने पर, पेट्रोल बनाने पर दुनिया में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब तकनीक भी आ चुकी है और कच्चे तेल को लेकर जो अनिश्चितता दुनिया को ईरान युद्ध ने दिखा दी है, उसको देखकर कोयले पर सबका ध्यान जा रहा है। और भारत सरकार ने तो स्कीम लॉन्च भी कर दी है। इतना कोयला है भारत में कि 200 साल तक खत्म नहीं होगा। लेकिन पहले बहुत खर्चा करना होगा इसके प्लांट लगाने के लिए, और अभी कुछ साल लगेंगे इनको तैयार होने में। लेकिन कदम तो बढ़ा दिए गए हैं इस दिशा में कि आगे कभी ऐसा संकट आए, जैसे दुनिया तैयारी कर रही है, तो भारत भी तैयार रहे और अपने लिए गैस तो कम से कम हम बना सकें। अब भी आधी प्राकृतिक गैस तो हमारे यहां ही निकलती है, बाकी आधी हम कतर से मंगा रहे थे। तो जब दूसरे देशों से मंगानी न पड़ रही, जो कतर से मंगा रहे थे वो अब दूसरे देशों से मंगा रहे हैं। लेकिन अगर अपने कोयले से ही बनने लग जाएगी गैस, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी कोशिश है। और गैस के बाद पेट्रोल डीजल भी उससे बना सकते हैं अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसा संकट फिर कभी खड़ा होता है तो। यानी जिस कोयले को हमने काल कोठरी की तरह कोने में रख छोड़ा था, वो हीरा ही नहीं, खरा सोना साबित हो सकता है। 100 बात की एक बात।